चलिए इसी बीच अब आपको दिखाते हैं कि आज तक की संवाददाता शिवानी शर्मा ने इजराइल के बेहतियाम से एक रिपोर्ट दी है। क्या है ग्राउंड पर पल पल की जानकारी, वो अपनी इस रिपोर्ट में बता रही है। मैं इस वक्त इजराइल के बेहतियाम इलाके में हूं और ये वो इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइल से एक बिल्डिंग को क्षति पहुंची है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो इमारत है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। 5 लोगों की जान इस हमले में गई। एक ही परिवार के ये 5 लोग थे। हालांकि सायरन्स हुए और उसके बाद लोग शेल्टर्स में जा रहे थे, लेकिन शायद इस परिवार को उतना वक्त नहीं मिला कि वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल सके। पूरी तरफ मलबा आपको दिखाई देगा, किस तरह से ये मलबा यहाँ पर फैला हुआ है, किस तरह से इस रिहायशी इलाके में मौजूद इस बिल्डिंग को क्षति पहुंची है। और ये जो 100 मीटर के आसपास का पूरा इलाका है, इसे खाली करा लिया गया। पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हैं, इस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया है, किसी को यहाँ आने की मनाही है क्योंकि बिल्डिंग और ज्यादा टूटकर नीचे गिर सकती है, किसी को और क्षति ना पहुंचे। इस पूरे इलाके को खाली कराया गया और ये महज एक ऐसी इमारत है जिस पर आप प्रभाव देख रहे हैं ईरान के मिसाइल सैल्वोज का। ऐसी तमाम बिल्डिंग्स इजराइल में दिखाई दे रही हैं जहां पर इसी तरह की तबाही का मंजर है। लोग परेशान हैं, लेकिन वो अपनी सरकार के साथ भी हैं। उनका कहना है कि भले ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चल रही है, इससे चुनौतियां हैं, उनके जीवन पर असर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि ये उनके भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इजराइल के झंडे आप देखिए, जो फ्लैग्स हैं यहाँ पर इजराइल के, वो जगह जगह पर लगाए गए हैं ताकि जो सॉलिडारिटी है सरकार के साथ वो लोगों की दिखाई दी जा सके। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है इजराइल पहली बार, क्योंकि रिहायशी इलाकों में ईरान की मिसाइल्स गिर रही हैं, लेकिन फिर भी लोग खड़े हुए हैं मुस्तैदी के साथ और उनको भरोसा है कि ये जो पूरी ऑपरेशन है इसको इजराइल पूरा करेगा और जो उसका मकसद था जिससे इसकी शुरुआत हुई है उसको पूरा कर लेगा। लेकिन साफ तौर पर रिहायशी इलाकों में ख़ास तौर पर इजराइल के अंदर ये मंजर कह रहा है कि इस बार जो खतरा है वो छोटा नहीं है। शिवानी शर्मा, आज तक के लिए, बेतलेहम, इजराइल से। तो ईरानी हमले में कितना नुकसान पहुंचा है ये छुपा नहीं है। इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता शिवानी गए हैं और उन्होंने वहां से रिपोर्ट भी भेजी और लाइव कवरेज भी लगातार जारी है। उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कितना नुकसान इजराइल में हुआ है। ईरान की तरफ से आने वाले हमलों में इजराइल की कई इमारतों को नुकसान हुआ है और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो भी एक ऐसा ही इलाका है जहां पर कल ईरान की तरफ से आने वाली एक मिसाइल ने इस इमारत पर हमला किया और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी डैमेज रिपोर्ट हुआ है। ये पूरी इमारत एक तरफ से जहाँ पर ये मिसाइल ने हिट किया वहाँ से पूरी इमारत तबाह हुई है और इस पूरे इलाके को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके आसपास किसी का जाना मुमकिन नहीं है। पुलिस ने यहाँ पर इस पूरे रास्ते को ब्लॉक किया है और इस पूरे एरिया को खाली करा लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है और ये जो इलाका है इसके बारे में हम आपको बताएं कि तेल अवीव के पास ये जगह है और ये इजराइल का फाइनेंशियल हब माना जाता है, यानी वो इलाका जहाँ पर तमाम ऐसे ऑफिसेज हैं जो फाइनेंशियली काम करते हैं, उस तरह के इलाके हैं। यहाँ पर इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में ईरान की मिसाइल ने आकर हमला किया और आप देखिए दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ भी ऐसी ही एक इमारत है। ये रिहायशी इमारत दिखाई दे रही है जहां पर हमला हुआ है। हालांकि जब भी इस तरह के हॉस्टाइल अटैक्स होते हैं इजराइल के अंदर, कुछ देर पहले इन मिसाइल्स को लेकर एक अलर्ट जारी होता है, लोग अपने अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भारी नुकसान हो रहा है इजराइल के अंदर। और आपको बताएं कि हाइफा में भी आज इसी तरह का एक मिसाइल का हमला यहाँ पर हुआ है। हाइफा के अलावा सीबा का इलाका और जो अस्पताल में कल हमला हुआ था वहाँ पर भी ईरान की मिसाइल्स जा रही हैं। तो जिस एक तरफ अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह होते हुए देख रहा है इजराइल, वहीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने पूरे मैकेनिज्म पर काम कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से आने वाले हमलों को काउंटर करते हुए अपने हमले भी तेज कर रहा है इजराइल। और शिवानी की आपने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखी, उन्होंने बताया कि आखिरकार इजराइल में किस तरीके की तबाही हुई है। और इसमें एक और बड़ी बात है कि दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि मिसाइल का महाभंडार इस समय ईरान के पास है और अभी 9 दिन ही पूरे हुए, लेकिन अभी भी ईरान बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है।
यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा जो उसने इस्तेमाल नहीं किया है। आने वाली आहट या आने वाले खतरों के मद्देनजर उसने वो तैयार रखे हुए हैं कि कहीं इस्तेमाल ना करने पड़े। अभी परीक्षण जो है उसके पास जो मिसाइल है, फतेह 2 उसके पास है और खुरम शहर उसके पास है, अरश जैसे ड्रोन उसके पास है, यानी कि उसके पास असलाहों की या हथियारों की अभी कमी नहीं नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देखिए फतेह 2, कामशेर और अरश जैसे ड्रोन जो हैं वो एक तरीके आप कह सकते हैं स्टेज 2 पर लेकर जाएगा इस जंग को। और खास बात यह कि अब तक इजराइल सिर्फ और सिर्फ अपने जो आप कह सकते हैं कि मिसाइल भंडार से या फिर अपने आप कह सकते हैं ड्रोन से उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो मिनिमम या फिर आप कह सकते हैं कि एक सांकेतिक तौर पर इजराइल को समझा रहा है कि हम भी आपको अटैक कर सकते हैं।